इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है, वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की, सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। इतना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई। बात करेंगे मार्कोस, एक दफा फिर से धाड़े मारता हुआ इंडियन ओशन का गार्डियन बन चुका है। दिसंबर के अंदर एक शिप थी बुल्गारियन, जिसको सोमालियन पायरेट्स ने हाईजैक किया, और दिसंबर से लेके पिछले हफ्ते तक उस शिप का कोई भी पता नहीं चल रहा था। यूरोपियन साइड से भी नेवी ने सर्च ऑपरेशन किया, किसी को नहीं मिली। इंडियन नेवी ने जब फाइनली सर्च ऑपरेशन किया, उन्हें वो बुल्गारियन शिप मिली, और ये सर्च ऑपरेशन, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, 40 घंटे इस ऑपरेशन को लगे। और इससे पहले की बात बताता जाऊं, हमारे एक शिप भी कब्जे में थी शुमाली पायरेट्स के। तकरीबन हमारे 12 लोगों को, 10-12 लोगों को भी इंडियन नेवी ने छुड़वाया। क्या कहना चाहेंगे कि डे बाय डे वो हर एक चीज़ के अंदर दुनिया को हेल्प आउट करने चाह रहे हैं, दुनिया की मदद करना चाह रहे हैं। तो क्या इस तरह की कारकर्दगी हम लोग नहीं कर सकते? क्या हम दुनिया की प्रॉब्लम्स में इजाफा करने आए हैं? जिस तरह से अभी देखेंगे, सऊदी अरेबिया ने हमारे वीज़ा पर बैन लगा दिया, मिडिल ईस्ट हमें वीज़ा ही नहीं दे रहा, दूसरी तरफ सब कंट्रीज को। तो ये मैंने परसों ही देखी है न्यूज़, तो मैं एकदम शॉक हो गया था कि जहाँ पे भी देखो इंडिया ये सबसे आगे है, और पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आया। नेवी में भी देखो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है, हर सेक्टर में भी देखें तो नो डाउट। अगर पता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो एमवी रूइन जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था, उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। इंडियन नेवी ने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की, इस दफ़ा उन्होंने पैराशूट का इस्तेमाल किया, और पैराशूट के थ्रू एयरफोर्स की मदद से वो समुद्र में गए, और न सिर्फ शिप को रेस्क्यू किया, बल्कि वो जो 35 लुटेरे सोमालियन थे उनको भी जी उन्होंने अरेस्ट करके इंडिया की जेलों में बंद किया है। सवाल हमारा ये पैदा होता है यहाँ पर कि यूरोपियन मीडिया आज एक हेडलाइन चला रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर जो है मार्कोस जो है वो इंडियन गार्डियंस बन चुके हैं। हर एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वाला ने जाके दुनिया नहीं जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी, और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया। क्योंकि यार हर एक ज़िंदगी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेशक वो मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की, जो मर्जी है, लेकिन उन लोगों ने ना, इंडियन नेवी ने ये नहीं देखा कि यार इसमें इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, बंगाली कितने हैं, इथोपियन कितने हैं, जो भी हैं उन लोगों ने देखिए। आज इंडियन नेवी ने एक बार फिर हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। दोस्तों, लगभग 3 महीने से बुल्गारिया की शिप गायब थी, जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा हुआ था। इंडियन नेवी ने बड़ी मुशक्कत से कड़ा ऑपरेशन करके शिप को छुड़वाया। दोस्तों, ये काम इंडियन नेवी ने यामिनी आइलैंड के स्कुत्रा के 389 नॉटिकल माइल्स में किया। दोस्तों, इंडियन नेवी काफी देर से इसे वॉच कर रही थी। पहले इंडियन नेवी ने इंजर्ड बुल्गारियन पायलट को रेस्क्यू करके निकलवाया, बड़े प्रेशराइज करके, और फिर धीरे धीरे इनके क्रू मेंबर्स और बाकी लोगों को भी छुड़वाया वहां से। ये काम उन्होंने हेलीकॉप्टर की सहायता से बड़ी ही समझदारी के साथ किया, जिसे अभी तक 3 महीनों से कोई नहीं कर पा रहा था, जबकि यूरोपियन और दूसरी नेवीज भी कोशिश में लगे हुए थे। और दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज में एक ही बात चल रही है कि इंडियन ओशन में मार्कोस गार्डियन बन चुका है। दोस्तों, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जयशंकर को ट्वीट करके थैंक्स कहा, और इसके साथ ही उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी पीएम मोदी को ट्वीट किया और बहुत बहुत थैंक्स कहा, और जिसके जवाब में पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, और पूरा इंटरनेशनल मीडिया हमारी नेवी को और पीएम मोदी को कांग्रेचुलेशंस बोल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बात से बड़ा परेशान है कि हमारे पुराने जहाज़ों में जंग लग चुके हैं और किसी काम के नहीं रहे, और भारत पूरे खिते में छाया हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो जय हिंद दोस्तों। हर जो एक फील्ड है ना, उसकी एक डोमेन है, चाहे उनकी नेवी है, चाहे उनकी वो आर्मी है, चाहे उनकी एयरफोर्स है, वो अपनी डोमेन में रह के काम करते हैं। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखें तो अपनी डोमेन छोड़ के हर वो काम ये कर रहे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। और सुना है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की, और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता, ये है सॉफ्ट पावर। अगर आप जो उनकी ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, जो डॉक्टर जयशंकर का है,
जयशंकर आपको पता है बड़े सीजन किस्म के, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं। इस खित्ते में मैं नहीं समझता कि इतना मंजे हुए कोई डिप्लोमेट हो जितना मंजे हुए डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर हैं। जो मैरी गैब्रियल है, उन्होंने जब मैसेज किया कि जनाब आपका शुक्रिया कि आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर्स को हेड करती हैं, तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने एक लाइन लिख दी, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। तो मतलब ये है कि भाई हमने मतलब इतना बड़ा काम किया तो एक लाइन से ही गुजारा हो जाता है। सो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी थैंक यू कहा। जाहिर बात है बल्गारियन मीडिया में आप देखें तो ये बड़ा एक जिसे वो कहते हैं ना चैलेंजिंग चीज़ थी, ठीक है जी। और ये एक है। सो अब ये जो सॉफ्ट पावर जिस टाइम का मोदी आए हैं वहाँ पे, मोदी उनकी गवर्नमेंट आई है, वो कोई ना कोई ऐसे काम करेगा पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है और पूरे वर्ल्ड में उनकी तारीफ़ हो रही है। और फिर जब हमारे कुछ यहाँ पे पाकिस्तान में हुक्मरान है जो तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं हमें, तो अगर हम अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, हम यहाँ पे अपने चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, वो भी अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ें करें कि वो जो छठा उन्होंने के अच्छी मुकाम पर 45 हमारे जो मछेरे थे वो मछलियां ढूंढते हुए समुद्र में गए, वहां पर समुद्री तूफान से टकराए। अभी तक 14 लापता है और हमारे मुल्क में भी यही सजेशन दी जा रही थी कि आप इंडियन नेवी से मदद ले ले, क्या पता वो हमें ढूंढ के दे दे। इतना ज़्यादा पड़ोसी मुल्कों का जो एतमाद है इंडियन मार्कोस के ऊपर सर डेवलप हो रहा है। देखिए ऐसे ही होगा जिस तरह शुरू दिन से अगर बात करें, शुरू दिन से मेहनत कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में बात करें मेहनत कर रहे हैं, आप नेवी को छोड़ नेवी के अलावा भी किसी सेक्टर में बात करें तो बहुत आगे जा रहे हैं। देखें जी, की बात है कि कैसे इंडिया की सॉफ्ट पावर इससे इंक्रीज हो रही है। मैंने आपको कहा है कि प्रोफेसर जोसेफ नाए और उनकी बहुत सारी बुक्स हैं इसके ऊपर, लेकिन कहा जाता है कि उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक थी बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर, जिसे वो कहते हैं ना कि जो सॉफ्ट पावर को कैसे करना है। सो इसमें वो कहते हैं यू हैव टू कोऑप्ट पीपल रादर देन कोर्स देम। सो फॉर इंस्टेंस अगर इंडियन नेवी को यहाँ पे देखा जाए, एज डॉक्टर जोसेफ नाई ये कहता है कि आपने कोऑप्ट करना है, मतलब उनको मिलाना है साथ, उनको साथ जोड़ना है, ना कि उनको कोर्स करना है। सो जब नेवी देखें, ऑब्वियसली गन वालों का क्या काम है, बंदूक वालों का क्या काम होता है, सारी बात है कोर्स करने का काम होता है। बट दीज आर दी एंगल्स जहाँ पे आप उनको कोऑप्ट करते हैं और आप अपने वैल्यूज़, कल्चर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए करते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि जैसे इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर जो पीस कोड्स होती हैं, ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका अपनी हॉलीवुड के ज़रिए, इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड के ज़रिए अपनी फ़ौज का वो बताता है, ठीक है जी। ओके जी, इनकी जो फ़ौज है वो किस तरह चीज़ें कर रही है। सो इंडियन नेवी ने कोविड पेंडेमिक के हवाले से बहुत सारा ऐसा लिटरेचर मिलता है कि उन्होंने काम किया है। और इंडियन नेवी जो है उन्होंने काफ़ी, जिसे वो कहते हैं ना, इंडियन ओशन रीजन के अंदर हुरिकेन्स हों, मॉनसून्स हों, इवैक्यूएशन चीज़ें हों, वो उन्होंने काफ़ी एक्टिव हैं। सो बेसिकली तो पीछे हुकूमत है, पैसा दे रहे हैं वो नेवी को कि भाई निकलो यहाँ से और जाओ इंटरनेशनल वाटर्स में। अभी इस शिप को उन्होंने 2600 किलोमीटर से किया, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, आप देखें कि एक वक्त था कि जब ये पेंडेमिक आई तो जो तमाम ममालिक की जो जीडीपी है वो माइनस में चली गई, तमाम ममालिक की जीडीपी माइनस में चली गई। और दूसरा इसमें यह है कि लेकिन इंडियन नेवी भी इसमें एक्टिव थी, इफेक्टिव थी, अपना रोल प्ले कर रही थी। लेकिन याद रखें, इंडियन नेवी की सारी ये जो प्रोजेक्शन है ये ग्रेट पावर कंपटीशन में है। जो इनके अंदर जो लार्जर देखें, दो तरह की होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। एक रेस्क्यू ऑपरेशन वो मुल्क करता है, छोटा मुल्क है मिसाल के तौर पे, वो इंडियन ओशन के अंदर किसी शिप को करेगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी, एक थैंक यू वेरी मच हो गया। लेकिन अगर बड़ा मुल्क करेगा तो बड़ा मुल्क उसको फिर उस पैराए में लेके आता है, ठीक है। एक तो यह है ना कि जी आपकी शिप गुजर रही थी, आप वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे, रास्ते में डिस्ट्रेस कॉल आ गई, आप वहाँ पहुँच गए, आपने बंदे छुड़ा लिए। एक होता है कि यू आर वॉचिंग एवरीवन, यू आर लुकिंग थिंग्स। सो इंडिया बेसिकली ये ग्रेट पावर कंपटीशन में है, कर रहा है।
और मिलिट्री एयर और इनकी जो नेवी है वो अपनी सॉफ्ट पावर में, ये एक सॉफ्ट पावर का उनका बड़ा टूल है और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और जिसमें वो जिसे कहते हैं ना डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स तक भी पहुंच गए हैं। एक तरफ तो खित्ते के ममालिक थे जिनके साथ वो लगे हुए थे, इंगेज कर रहे थे। अब वो समझते हैं कि हमें आइंदा आगे भी जाना है और हमें इन इलाकों में जाके काम करने की ज़रूरत है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये आप देखिएगा, पहले बरतानिया होता था, ठीक है जी, बरतानिया की रॉयल नेवी थी, एक नेशनल सिंबल था भाई उनकी, जिसे वो कहते हैं ना एवरी कॉर्नर स्टोन, उनकी जो एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड द ब्रिटिश अपनी पावर जो है उसको डिस्प्ले किया हुआ था जो रॉयल नेवी थे। और लेकिन अभी वो देखें आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। अभी आप ग्रेट ब्रिटेन की जो असल ताकत थी वो तो इनकी नेवी के ज़रिए थ्रू सी पार थी ना।